नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल फाइनेंशियल टिप्स विद राहुल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट बनाना यानी कि बजटिंग के बारे में। चाहे आप अपने सपनों की छुट्टियों पर जाना चाहते हैं या पढ़ाई की फीस चुकाना चाहते हैं या फिर घर खरीदने का प्लान है, हर एक बड़े लक्ष्य की शुरुआत एक सही बजट से होती है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहते हैं या फिर सही ढंग से जीना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए जानें कैसे सही तरीके से बजट बनाएं और उसे सही ढंग से फॉलो करें। दोस्तों, बजट असल में आपके आय और खर्चे को सही तरह से मैनेज करने का एक सही टूल है। यह आपको बताता है कि आपके जेब में कितना पैसा आ रहा है और उस पैसे को आप कहां खर्च कर रहे हैं। बजटिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपके खर्च आपकी आय से अधिक न हो और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को सही तरह से बढ़ते रहें। जैसे कल्पना करें कि आपकी सैलरी 50,000 कमाते हैं, लेकिन बिना बजट के आप इस पैसे को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। महीने के अंत में आपको पता चलता है कि आपकी सारी सैलरी खत्म हो गई और कोई बचत नहीं हो पाई। यहीं पर बजटिंग आपका मदद करता है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण 3 है। पहला, आर्थिक नुकसान। यह आपको वित्तीय अनुशासन सिखाता है ताकि आप फिजूल खर्चों से बच सकें। दूसरा, बचत और निवेश। एक अच्छा बजट न केवल आपके खर्चों पर नियंत्रण रखता है बल्कि आपको नियमित बचत और निवेश के लिए भी प्रोत्साहित करता है। तीसरा, अप्रत्याशित खर्चों से सुरक्षा। बजट आपके इमरजेंसी फंड को भी बनाने में मदद करता है, जिससे किसी अप्रत्याशित खर्च की स्थिति में आप मानसिक तौर पर तैयार होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सही तरह से बजट बनाने की। दोस्तों, बजट बनाना बहुत सरल है, लेकिन इसको सही तरह से फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। स्टेप 1, आप अपनी कुल आय को जानें। जैसे सबसे पहले आप जानने की कोशिश करें कि आपकी मासिक कुल आय कितनी है, यानी सैलरी, फ्रीलांस या फिर कोई साइड बिजनेस हो तो उसे भी उसमें शामिल करें। स्टेप नंबर 2, अपने फिक्स खर्चों की एक लिस्ट बनाएं। यह वह खर्चे हैं जिसे हर महीने चुकाना ही पड़ता है, जैसे कि किराया या होम लोन, बिजली का बिल या पानी का बिल, ईएमआई या फिर बैंक का किस्त। स्टेप नंबर 3, वेरिएबल खर्चों का एक लिस्ट बनाइए। यह वह खर्चे हैं जो हर महीने अलग अलग हो सकते हैं, जैसे खाने पीने का खर्च, मनोरंजन जैसे कहीं घूमने चले गए। चौथा है बचत और निवेश को शामिल करें। जैसे जब आप खर्चों की एक लिस्ट तैयार कर लें तो बचत और निवेश के लिए भी एक निश्चित राशि तय कर लें। जैसे हर महीने अपने आय का 20% बचत और 10% अपने निवेश के लिए रिजर्व रखें। स्टेप नंबर 5, अपने लक्ष्यों के आधार पर बजट को एडजस्ट करें। हर व्यक्ति का फाइनेंशियल गोल अलग अलग होता है, इसीलिए अपने बजट को अपने लक्ष्यों के अनुसार एडजस्ट करें। अगर आपका लक्ष्य इमरजेंसी फंड बनाना है तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपका लक्ष्य छुट्टी पर जाना है तो इसका प्लानिंग करें। अब बात करते हैं यूनिक बजटिंग टिप्स। अब आपको बजटिंग का आइडिया मिल गया है, जिससे मैं आपको कुछ यूनिक और प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूँ, जिससे आप अपने बजट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और प्रभावी बना सकते हैं। हम सभी को मनोरंजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको हम बजट के बाहर ना बनाएं। जैसे कहीं मंदिर पे घूमने चले गए, चिड़ियाघर चले गए, ताजमहल देखने चले गए, जैसे कहीं भी घूमने चले गए हम, तो इसको भी हम अपने बजट का एक हिस्सा समझें, न कि इसको हम बाहर की तरह समझें। हर महीने आप अपने बजट को फंड बनाएं ताकि आप अपने पसंदीदा जगहों पे घूम सके और एक्टिविटीज कर सकें बिना किसी गिल्ट के। नो स्पेंड डे सेट करें। जैसे हर हफ्ते 1 या 2 दिन यह तय करें कि आप उस दिन 1 भी रुपया खर्च नहीं करेंगे। इसे आप नो स्पेंड डे कह सकते हैं। यह आपके गैर जरूरी खर्चों से बचाएगा और आपकी बचत को बढ़ावा देगा। स्टेप नंबर 3, माइक्रो बजटिंग करें। बड़े खर्चों के अलावा हम अक्सर करके छोटे छोटे खर्चों पे ध्यान नहीं देते हैं और यही खर्चा एक दिन जाकर के बड़ा होता है। तो हमें छोटे छोटे खर्चों पर भी ध्यान देना है। जैसे कॉफ़ी चाय पीने चले गए,
स्नैक्स खा लिए, फास्ट फूड खा लिए, या फिर कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, तेल का खर्चा लगेगा। इन सभी खर्चों को ट्रैक करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्टेप नंबर 4, वार्षिक खर्चों का भी एक योजना बनाएं, यानी कि एक लिस्ट खाका तैयार करें। जैसे LIC जीवन बीमा हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेंटेनेंस और त्यौहार, इन सभी खर्चों को भी मासिक बजट में आप थोड़े थोड़े करके शामिल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, रिजर्व बजटिंग करें। जैसे यह थोड़ा उल्टा तरीका है, पहले अपने आय के बचत और निवेश की राशि निकाल लें और बाकी पैसों से अपने घर के खर्चे को मैनेज करें। यह आपको बिना सोचे समझे खर्च करने से रोकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बजटिंग से फाइनेंशियल स्वतंत्रता तक का सफर। दोस्तों, बजट बनाना केवल पैसे बचाने का तरीका नहीं है, यह एक ऐसी आदत है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। यह आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाती है, चाहे आपको एक घर खरीदना हो या फिर गाड़ी खरीदना हो, या फिर खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, या फिर बिना चिंता का रिटायर होना हो। तो दोस्तों, आज ही से अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट करें। सही बजटिंग के साथ आप न सिर्फ अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि आप अपने आर्थिक लक्ष्यों को भी पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।